ठीक है, तो देखिए अपन लोग पिछले लेक्चर में ये पढ़ रहे थे, है ना भाई। इसके आगे बातचीत करते हैं कि सेंटर क्या था। अपन लोगों ने पढ़ा था माइनस हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और माइनस हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वाई। तो माइनस तो पहले से ही लगना है और एक्स का जो भी कोएफिशिएंट है उसका हाफ करना है। तो -1 था तो -1/2 हो गया, और माइनस तो इधर भी पहले से ही करना है, और वाई का जो भी कोएफिशिएंट है उसका हाफ करना है। तो वाई का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पे -1, और उसका हाफ करेंगे तो -1/2। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1/2 और प्लस का 1/2। यही चीज मैं डायरेक्टली लिख रहा था, तो आपको हजम नहीं हुई थी तो अब हजम कर लो, है ना भाई। तो ये आपका सेंटर हो गया सर्कल का। अब अपन लोग बात करते हैं रेडियस की। तो सर्कल की रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्वल टू में अंडर रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, है ना भाई। तो आर इक्वल टू में जी होता क्या है, जी होता है एक्स के कोइफिशिएंट का हाफ, है ना भाई। जी क्या होता है, एक्स के कोइफिशिएंट का हाफ, और एफ क्या होता है, वाई के कोइफिशिएंट का हाफ। ये भी आप लोग ध्यान में रखें, जी जो होता है वो होता है हाफ ऑफ कोइफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है ना भाई। हालांकि इसमें प्लस माइनस से डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इधर, ठीक है ना भाई। तो हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वाई, ये आपका क्या हो जाएंगे, जी और एफ हो जाएंगे, है ना भाई। तो जी और एफ की वैल्यू निकालनी है तो डायरेक्टली निकाल लो। तो जी कितना हो जाएगा भाई, एक्स के कोएफिशिएंट का हाफ यानी कि -1 है, तो जी की वैल्यू हो जाएगी कितनी भाई, -1/2। और वाई का जो कोएफिशिएंट है वो -1 है, तो एफ की जो वैल्यू है वो हो जाएगी कितनी, -1/2। ठीक है ना भाई। बस यहाँ पे उठा के वैल्यू रखनी है, तो -1/2 का होल स्क्वायर 1/4, इधर भी -1/2 का होल स्क्वायर तो 1/4, और माइनस सी। तो सी की जो वैल्यू है वो -1/2 है भाई, है ना। तो सी की वैल्यू -1/2 मैंने यहाँ पे लिख दी। तो 1/4 प्लस 1/4 हो जाएगा 2/4, और माइनस माइनस कितना भाई, प्लस का 1/2, तो 2 to the 4। तो 1/2 प्लस 1/2 कितना होता है भाई, 1 होता है, और √1 कितना होता है, 1। तो आपकी रेडियस 1 आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक। चलो अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये फॉर्मूले लगाते टाइम पे बस आपको एक ही बात का ध्यान रखना है, और बात ये है कि आपको जो कोइफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर जो है वो 1 बनाने पड़ेंगे पहले, है ना। सेम तो होंगे ही सर्कल की इक्वेशन के लिए, लेकिन आपको 1 बनाने पड़ेंगे। ये बात मैं कई बार बोल चुका हूँ, इसलिए बोलना पड़ती है क्योंकि स्टूडेंट गलती यहीं पे करता है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, फाइंड दी, एक और क्वेश्चन अपन लोग ऐसे ही कैसा देख लेते हैं। फाइंड दी रेडियस एंड सेंटर ऑफ सर्कल 3x² प्लस 3y² माइनस 9x प्लस 6y प्लस 2 इक्वल टू में 0। ये भी सर्कल की इक्वेशन है क्योंकि x² और y² के कोइफिशिएंट सेम है और xy नहीं है। यही कंडीशन होती है भाई, देख लो आप लोग चाहो तो, x² और y² के कोइफिशिएंट सेम होने चाहिए, और जो xy का कोइफिशिएंट है वो 0 होना चाहिए, मतलब xy होना ही नहीं चाहिए। तो क्या ऐसा है, बिल्कुल है, तो सर्कल की इक्वेशन है ही, ठीक है ना भाई। अब अपन लोगों को यहाँ पे सेंटर और रेडियस निकालने के लिए सबसे पहले इनको 1 बनाना पड़ेगा। तो 1 बनाने के लिए मैं 3 से डिवाइड करूंगा, तो माइनस ही हो जाएगा 3x, हो जाएगा 2y, और प्लस 2y3 इक्वल टू 0। तो मैंने सब में 3 से डिवाइड कर दिया, और जैसे ही x² और y² का कोएफिशिएंट 1 हो जाए तो आप लोग जो है सेंटर और रेडियस निकाल सकते हैं, बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। तो इस बार मैं डाइड करूंगा भी, है ना। तो सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x। तो x का कोएफिशिएंट -3 और इसका हाफ -3/2, तो माइनस माइनस प्लस का 3/2। इसका हो जाएगा माइनस हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ y, y का कोएफिशिएंट 2, और 2 का हाफ कितना होता है 1, और माइनस पहले से ही था। ये आपका सेंटर हो गया। इस बार समझ में आ गया कि इस बार भी आराम से कराना है, बताएं। इस बार कहानी क्लियर हो गई या आराम से ही बताना है फिर से। आगे सर। ठीक है। अब रेडियस क्या होगी, तो आर का फॉर्मूला होता ही है अंडर रूट में g² प्लस f² माइनस सी, है ना भाई। तो आप अपने मन में जी और एफ निकाल लो। तो जी क्या होगा, इसका हाफ यानी कि -3/2 का होल स्क्वायर। एफ क्या होगा, वाई के कोइफिशिएंट का हाफ यानी 2 का हाफ यानी 1, तो 1 का स्क्वायर, माइनस सी, सी की वैल्यू कितनी है 2/3। इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी आ रहा होगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। तो आप निपटा दो इस रेडियस को। ठीक, तो इतने में आपको कहानियां क्लियर हो गई होंगी अच्छे से, रेडियस की और सेंटर की।
अगली थ्योरी की बातचीत करते हैं। यहाँ पे 3 कहानियां आएंगी। पहली कहानी, यहाँ पे पहले आप रेडियस का फॉर्मूला लिखेंगे। रेडियस का फॉर्मूला जो है वो है अंडर रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, है ना भाई। तो ये कहानी है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टोरी यहाँ पर क्या है, अलग अलग कहानियां हैं यहाँ पे। फर्स्ट स्टोरी ये है कि अगर यदि आर के अंडर रूट के अंदर जो भी चीज है, अगर वो पॉजिटिव आ रही है, क्या आ रही है भाई, पॉजिटिव आ रही है, ठीक है ना। ध्यान से सुनना, अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0 है, मतलब अंडर रूट के अंदर जो चीज आई है वो पॉजिटिव आई है, मतलब वो रियल वैल्यूज देगा, मतलब आपकी रेडियस रियल नंबर में आ रही है। ध्यान से सुनना मेरी बात, है ना भाई। अंडर रूट के अंदर अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, 0 से बड़ी आ रही है, मतलब आर आपका रियल आ रहा है, मतलब आपकी रेडियस जो है वो क्या आ रही है, रियल आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि आपको जो सर्कल मिलेगा वो फाइनाइट रेडियस का मिलेगा, है ना भाई। तो अपन लोग क्या बोलेंगे, देयर देयर आर ऑलवेज देयर आर ऑलवेज a real circle, ठीक है ना, with finite radius। there are always real circle with finite radius, क्योंकि इसकी रेडियस फाइनाइट है ना भाई, with finite radius। हालांकि इससे क्वेश्चन तो नहीं आया आपके एग्जाम में, ठीक है ना भाई, लेकिन आ सकता है। सेकेंड चीज ये है कि अगर यदि अंडर रूट के अंदर वाली जो चीज है वो 0 हो जाए, मान लो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस माइनस सी इक्वल टू 0 हो गया, तो इसका मतलब रेडियस 0 हो गई। अच्छा, रेडियस 0 कब होती है, जब पॉइंट हो, ये पॉइंट, ये मैंने पॉइंट बना दिया, इसकी रेडियस कितनी है भाई, 0 है। मतलब जब भी आपकी रेडियस 0 हो जाए तो अपन उसको क्या बोलेंगे, पॉइंट सर्कल। क्या बोलेंगे अपन लोग उसको भाई, पॉइंट सर्कल, ठीक है ना। तो इट इज अ पॉइंट सर्कल हैविंग रेडियस 0, जिसकी रेडियस 0 होगी अपन उसको क्या बोलेंगे भाई, पॉइंट सर्कल। तो अपन लोग क्या बोल देंगे, इट इज अ पॉइंट सर्कल, क्योंकि रेडियस 0 हो गई भाई, है ना भाई। ये चीज 0 मतलब आर 0, रूट 0 तो 0 ही होता है। तो जिनकी रेडियस 0 होती है उनको अपन पॉइंट सर्कल बोलते हैं। थर्ड कहानी, अगर यदि मान लो अंडर रूट के अंदर वाली जो चीज है ना वो क्या जाए, नेगेटिव आ जाए, यानी कि ये 0 से छोटी है जाए, तो फिर अपन लोग क्या बोलेंगे, तो फिर अपन लोग बोलेंगे देयर इज नो रियल सर्कल, है ना, बट विथ रियल सेंटर। तो अपन इधर बोलेंगे देयर इज नो रियल सर्कल, देयर इज नो रियल सर्कल बट विथ रियल सेंटर। सेंटर तो रियल होगा ना भाई, सेंटर में क्या प्रॉब्लम है। सेंटर तो जैसे मान लो आपने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x, है ना भाई, माइनस 2x, ठीक है, और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आप कितना, प्लस का 100 इक्वल टू में 0। तो इसका सेंटर तो रियल आएगा। आप रेडियस निकाल के देखना, वो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू दे रही होगी, तो रेडियस अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा है, मतलब रेडियस जो है आपका वो इमेजिनरी आ रहा है, लेकिन सेंटर तो रियल ही आएगा। निकाल के देख लो चाहो तो आप, ठीक है ना भाई। क्या ये वाली बात सबको समझ में आ गई, ठीक है ना। तो जब भी अंडर रूट के अंदर नेगेटिव हो रही है चीजें तो वो रेडियस इमेजिनरी होगी, लेकिन सेंटर तो आपका रियल ही है। चाहो तो इस क्वेश्चन, ये जो मैंने एग्जांपल दिया है इसका आप रेडियस निकाल के देखना, इमेजिनरी ही आएगा, है ना भाई। चलो आगे बढ़ते हैं अपन लोग। तो ये 3 बातें हो गई, आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। हालांकि यहाँ से मैं फिर से बोल देता हूँ, आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आया है भाई, है ना इधर से। चलो अब अपन लोग करते हैं इनके कुछ क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये थ्योरी मैंने पढ़ा दी, लेकिन क्वेश्चंस जो है ना भाई वो मिक्सअप फॉर्मेट में, इस थ्योरी के भी क्वेश्चन आएंगे और इसके अलावा जो दूसरी कहानी है उनके भी क्वेश्चन आएंगे। तो मैंने तो इस थ्योरी का कोई क्वेश्चन नहीं कराना, क्योंकि अपने एग्जाम में नहीं आए, तो बस मैंने थ्योरी बता दी, अगर क्वेश्चन आए तो आप कर लेना। मेन चीज जो है ना, ये पॉइंट सर्कल वाली कहानी ये इंपॉर्टेंट है, बस आप इसको ज्यादा से ज्यादा ध्यान में रखें। वैसे कुछ भी याद करने वाली चीज है नहीं है, सब समझने वाली है। अंडर रूट के अंदर अगर पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली रियल सर्कल बनेगा। अंडर रूट के अंदर 0 आ गया, है ना भाई, मतलब रेडियस 0 हो गई, रेडियस 0 मतलब पॉइंट सर्कल है। अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया तो इमेजिनरी सर्कल है, उसमें कौन सी नई बात है ना, समझने वाली चीज है, याद करने की जरूरत तो ये है ही नहीं। तो चलो क्वेश्चन करते हैं। अब जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना मैंने अभी तक पढ़ाया। क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं भाई वो इस पैटर्न पे आते हैं ना भाई। तो देख ले भाई, इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन।
तो इसमें काफी सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और फाइनल एग्जाम में भी देखना आप लोग, इसी में से एक क्वेश्चन फंस जाएगा। बोले क्या फाइंड द, फंस जाएगा का मतलब ये नहीं है कि नंबर मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू भी वही की वही रहे, बस न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाएगी, कंसेप्ट यही रहेगा। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फर्स्ट है वेयर सेंटर इज एट y इक्वल टू में 2x। मैं टफ क्वेश्चन करा रहा हूं, ध्यान रखना, आपके एग्जाम में से सिंपल आते हैं। एंड आल्सो पासेस थ्रू -1, 2, 3, -2। ठीक है, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। पहले आप सर्कल का डायग्राम बना लो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये सर्कल का डायग्राम हो गया, ठीक है ना भाई। आप अपने मन से 2 पॉइंट ले लेंगे। आपका सर्कल -1, 2 और 3, -2 से पास हो रहा है, तो मैंने 2 पॉइंट बना दिए, इससे पास हो रहा है। और आपके जो सर्कल का सेंटर है वो इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, y इक्वल टू 2x वाली लाइन पे सर्कल लाई कर रहा है। तो सेंटर पता चल जाए और रेडियस पता चल जाए तो मैं इक्वेशन निकाल लूंगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है ना भाई। तो मैं उस तरीके से करा देता हूँ जिससे आपको सबसे सिंपल लगे क्वेश्चन। तो देखना जरा ध्यान से, मैंने आपको एक स्ट्रेट लाइन में एक बात बोली होगी और जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट भी लिखवाया था कि जब भी आपको लाइन के ऊपर कोई पॉइंट निकालना हो, ये सिंपल वाली मेथड बता रहा हूँ, इसकी 2 मेथड है करने की, है ना। अपने पास इतना टाइम नहीं है कि मैं दोनों कराऊं, यहाँ पे एक करेंगे अपन जो सिंपल वाली होगी। तो जब भी मेरे को लाइन के ऊपर कोई पॉइंट निकालना हो तो फिलहाल मुझे सेंटर निकालना है, क्योंकि ये इस लाइन पे ही हमारा सेंटर लाई कर रहा है ना भाई। तो अपन लोग क्या करेंगे, इसमें मैंने बोला था कि लाइन में आप x को अल्फा मान लेना और y की वैल्यू निकाल लेना। तो x को अल्फा मानोगे तो y कितना हो जाएगा, 2 अल्फा, है कि नहीं। तो अल्फा को 2 अल्फा, इससे वेरिएबल कम हो जाते हैं। तो ये मेरा सेंटर हो गया, ये मेरा क्या हो गया, सेंटर हो गया, अल्फा को 2 अल्फा। अब आपको रेडियस और निकालनी है तो उसके लिए अल्फा की वैल्यू की भी जरूरत पड़ेगी। तो ये चीज और ये चीज क्या होगी भाई, सेम। तो ये आर है तो ये भी आर होगा, ऑब्वियसली होगा। सेंटर से डिस्टेंस जो होती है सर्कमफ्रेंस की, वो रेडियस ही तो होती है। तो इन दोनों को इक्वल करके पहले अल्फा निकाल लो, फिर बाद में निपटते हैं कि आगे क्या करना है। तो ये इक्वल टू ये कर देंगे हम। तो अंडर रूट में अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 2 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा हूँ इन दोनों में, और ये चीज इक्वल होगी, नीचे लिख लेते हैं थोड़ा सा, अल्फा माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये इन दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया, इक्वल होगा इन दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूले के। तो अल्फा माइनस 3 का होल स्क्वायर और 2 अल्फा माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना भाई। स्क्वायरिंग बोथ दी साइड कर देंगे ताकि अंडर रूट खत्म हो जाए और फॉर्मूला भी ओपन कर लो। तो अल्फा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 अल्फा, और यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे तो 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 और माइनस कितना भाई, 8 अल्फा, 2 टू द 4 टू द 8, है ना भाई। इधर भी फॉर्मूला लगा देंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 अल्फा, इधर भी फॉर्मूला लगाएंगे तो 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 और प्लस कितना भाई, 8 अल्फा। स्क्वायरिंग बुद्धि साइड करने से अंडर रूट खत्म हो गया। तो अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर गया और 4 अल्फा स्क्वायर से 4 अल्फा स्क्वायर गया, ठीक है ना। और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, चलो छोड़ो बाकी सब। तो 2 अल्फा माइनस 8 अल्फा माइनस 6 अल्फा बनेगा, और ये माइनस 6 अल्फा था, ये माइनस 6 अल्फा गया, ये निपट गया डायरेक्टली, है ना भाई। और क्या बचता है यहाँ पे, 4 से 4 भी जा रहा है, इसको भी निपटा ही दो। प्लस का 9 इधर आके माइनस का, तो 1 माइनस 9 हो जाएगा, माइनस 8 इक्वल टू में 8 अल्फा, और अल्फा की जो वैल्यू मेरे को मिलेगी वो मिलेगी -1। तो इट मींस मेरा जो सेंटर है ना भाई सर्कल का, वो कितना हो जाएगा, तो जो सेंटर है ना सर्कल का वो कितना हो जाएगा अपना, अल्फा कॉमा 2 अल्फा था ना, अल्फा की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, जो कि हो जाएगा -1, -2, क्योंकि अल्फा की यहाँ पे -1 रखोगे तो ये -1 और -1 इंटू 2 -2 हो जाएगा ना। अब मेरे को क्या निकालनी है भाई, रेडियस। तो रेडियस निकालने के लिए इन दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, है ना। कहीं भी दो में लगा दो तो इन दोनों में लगा देते हैं। तो r इक्वल टू में हो जाएगा कितना, अंडर रूट में आपका सेंटर हो गया -1, -2। तो इन दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। तो दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर, तो ये -1 और माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और 2 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये तो 0 हो ही गया। तो अंडर रूट में 4 का स्क्वायर बाहर आके कितना दे देगा, 4। तो अब इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है हमारी, अब स्टार्टिंग वाली थ्योरी पे आ गए अपन लोग, बिल्कुल स्टार्टिंग में जो पढ़ी थी। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल अपन लोगों ने क्या पढ़ी थी, मैंने बताया था कि अगर आपको सेंटर और रेडियस पता हो तो आपका फॉर्मूला होता है x माइनस ये
है ना, x माइनस जो भी सेंटर में है वो, तो माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस ये माइनस माइनस प्लस का 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू में रेडियस का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लेना, जो भी आएगा वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये समझ में आया सबको? कहां से लेगा? सबसे स्टार्टिंग में देखो, जो मैंने अल्फा और बीटा सेंटर लेके थ्योरी पढ़ाई थी, जहां से हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ था भाई, ठीक है ना भाई, ये वही फॉर्मूला लगाया, x माइनस सेंटर का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस y वाले सेंटर का कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, है ना भाई, और इक्वल टू में रेडियस का स्क्वायर। ये अपना फॉर्मूला था। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे अपन। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना किसी को? फास्ट तो नहीं लग रहा? आपको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो भाई सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बस बहुत जल्द अपन को 12th में एंटर करना है, ज्यादा टाइम बचा नहीं है। 8 एक दिन के अंदर अंदर अपन लोग, मतलब 1 हफ्ते में ही अपन लोग जो है 12th में एंटर कर जाएंगे। ठीक है, हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर और पढ़ लेंगे तो थोड़ा सा 10 दिन मान लो आप लोग मैक्सिमम, है ना भाई, कॉम्प्लेक्स पर इंक्लूड कर लेते हो। पैराबोला में 2 लेक्चर लगेंगे, ठीक है। पैराबोला में मतलब 2 दिन लगेंगे मेरे को। इलिप्स और हाइपरबोला में एक एक दिन लगेगा, मतलब एक एक दिन में, एक दिन में अपन 2 लेक्चर लेते हैं। इतना टाइम तो लेना पड़ेगा, ज्यादा जल्दी भागेंगे तो फिर चीजें समझ में नहीं आती। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखें, सेकंड। इसी के अंदर सेकंड क्वेश्चन है, वेयर सेंटर इज, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, इतने सिंपल वाले। ये सिंपल है। एंड वन ऑफ द टेंजेंट इज 5x माइनस 12 बाय इक्वल टू में 10। ठीक है, तो देखें क्या कहना चाह रहा है ये, कि आपका सर्कल है, इसका सेंटर उसने दे दिया और वो बोल रहा है कि एक टेंजेंट जो है वो उसकी इक्वेशन भी दे दी उसने। ये मान लो ये टेंजेंट है आपकी और इसकी इक्वेशन उसने दे रखी है। क्या दे रखी है भाई? 5x माइनस 12y इक्वल टू में 10। तो सेंटर से अपन लोग लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल देंगे और वही रेडियस होगी। ये मैंने आपको बताया भी था, ये आपने पढ़ा भी होगा, है ना भाई। सेंटर से लाइन पे यानी कि टेंजेंट वाली लाइन पे अगर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे वही रेडियस के इक्वल होगी। वो तो होनी है भाई, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो अपन यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल देंगे, तो r इक्वल टू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने स्ट्रेट लाइन में पढ़ाया था भाई। स्ट्रेट लाइन में किसी भी पॉइंट से लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? इस पॉइंट को उठा के लाइन पे रख देंगे तो 5 इंटू 4 माइनस 12 इंटू 3 और माइनस 10, ये 10 को उधर लेके आएंगे तो माइनस का 10, तो मॉडुलस लगेगा और अपॉन में अंडर रूट में 5 स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, या माइनस 12 का स्क्वायर लिखोगे तो वो प्लस में कन्वर्ट होना ही है। तो 5 4 ज़ा 20 और 20 माइनस 10 10 हो जाएगा और 12 3 ज़ा 36 और अपॉन में जो मिलेगा आप सॉल्व करेंगे 13 मिल जाएगा आपको, है ना भाई। 169 आएगा, रूट 169 13 होता है और 10 माइनस 36 माइनस का 26 मॉडुलस में तो प्लस का 26 हो जाएगा और फाइनली आपको जो रेडियस है ना वो 2 मिल जाएगी। सेंटर तो क्वेश्चन में दिया ही था, बस रेडियस निकालनी थी तो रेडियस मिल ही गई। तो इसका जो फॉर्मूला है वो कितना होता है अपना इक्वेशन ऑफ सर्कल का? इक्वेशन ऑफ सर्कल का आपका फॉर्मूला पता ही होना चाहिए आपको कि जो सेंटर है ना वो माइनस करना है। तो x माइनस सेंटर का होल स्क्वायर प्लस y माइनस सेंटर का होल स्क्वायर इक्वल टू में रेडियस का स्क्वायर, और रेडियस कितनी है ये भी थोड़ी देर पहले 2। इसको सॉल्व कर लेना और आपका फाइनल आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ पे किसी को? इस क्वेश्चन में कोई डाउट है? नो सर। चलो आगे बढ़ते हैं ना। आप लोगों को देखो साथ साथ में काफी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना यहाँ पे, क्योंकि चैप्टर सिंपल है तो ये तो भागेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये किसी जमाने में जेई के लिए काफी इंपॉर्टेंट हुआ करता था, लेकिन अब नहीं है ना भाई। इतने सिंपल क्वेश्चन अब जेई में नहीं आते। लेकिन क्वेश्चन काफी अच्छा है, आपको ये आरडी में भी मिल जाएगा ये क्वेश्चन। तो वेयर इक्वेशन ऑफ, देखो ये कितने तरीके से पूछ सकता है, डायमीटर या फिर नॉर्मल बोल सकता है, नॉर्मल भी सेंटर से पास होता है, या फिर वो लार्जेस्ट कॉर्ड या लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो भी बोलना चाहे वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड। आर 2x माइनस 3y इक्वल टू 5 3x माइनस 4y इक्वल टू में 7
and its area is 154 square unit. ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी सिंपल भी है ना। मैंने बोला एक जमाने में जेई के लिए इंपॉर्टेंट हुआ करता था, अब नहीं, लेकिन अब अपने एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये ध्यान रखना आप लोगों को, है ना। आया भी हुआ है अपने एग्जाम में ऐसा एक क्वेश्चन। तो क्या बोल रहा है वो, वेयर इक्वेशन ऑफ डायमीटर या नॉर्मल या लॉन्गेस्ट कॉर्ड, तो एक ही बात है, ये तीनों चीजें एक ही होती हैं। नॉर्मल भी सेंटर से पास होता है, और जो चीज सेंटर से पास होगी वो डायमीटर ही है एक्चुअल में, है ना भाई। और लॉन्गेस्ट कॉर्ड का मतलब भी वही डायमीटर ही होता है, क्योंकि सबसे बड़ी कॉर्ड जो है वो क्या होती है, सेंटर से पास होगी, और वो डायमीटर ही होगी सर्कल की, है ना भाई। तो एक ही बात होगी, ये तीनों चीजें एक ही हैं। तो तीनों में से कोई भी एक चीज आपको एग्जाम में दे सकता है, तो मैंने तीनों लिखवा दी ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना भाई। तो अब कैसे निकालेंगे भाई, कैसे निकालना है, तो हमारे दिमाग में दो चीजें होनी चाहिए सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए, सेंटर और रेडियस। देखो आप हर क्वेश्चन में देख सकते हो सेंटर और रेडियस पे ही अपन लोग फोकस कर रहे हैं, और जैसे ही सेंटर और रेडियस मिल जाता है अपन फॉर्मूला लगा देते हैं। अब अगर यदि ये दोनों चीजें नॉर्मल हैं या फिर डायमीटर है या लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, तो इनको कहाँ से पास होना पड़ेगा, सेंटर से। तो मान लो एक ये चीज है और दूसरी लाइन आपकी ये है ना भाई। एक लाइन ले लो आप लोग 2x माइनस 3y इक्वल टू 5, और दूसरी लाइन ले लेंगे अपन लोग 3x माइनस 4y इक्वल टू में कितना भाई 7। तो ये दोनों जो नॉर्मल है या डायमीटर है या फिर लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, ये सेंटर से ही पास होंगी। इट मींस इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो हमारा सेंटर होगा, हमारा सर्कल का क्या होगा भाई, सेंटर होगा। तो सेंटर निकालने के लिए इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। ये मान लो इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो x के कोएफिशिएंट सेम कर लेते हैं। तो 3 इंटू में इक्वेशन नंबर 1 माइनस 2 इंटू में इक्वेशन नंबर 2, ये 6 हो जाएगा, ये 6 दोनों में पड़ जाएंगे। 3 टू 6x और 2 3 6x से 6x गया, 3 3 माइनस 9y, और इधर 2 4 माइनस 8y। तो माइनस 9y और माइनस माइनस प्लस का 8y यानी कि माइनस y मिलेगा आपको। इक्वल टू है 5 3 15 माइनस 14, मतलब 1 मिल जाएगा। तो y की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, -1। ये उठा के आप इक्वेशन नंबर 1 में पटकेंगे तो ये मिल जाएगा आपको 2x माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू आपको 1 मिल जाएगी। इट मींस आपका जो सेंटर है ना वो हो जाएगा 1, -1। उम्मीद है सबको कहानी यहाँ तक क्लियर हो गई होगी, है ना भाई। एक मिनट रुकना, रख दिया भाई मैंने, ठीक है। अब अपन को क्या निकालना है, रेडियस। तो रेडियस हम एरिया से निकाल लेंगे भाई। सर्कल का जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो उससे मेरे को क्या मिल जाएगी, रेडियस। तो निकाल लेते हैं। तो एरिया का फॉर्मूला लगा देते हैं, 154 इक्वल टू में पाई आर स्क्वायर, है ना भाई। 154 ऐसे ही कैसा, पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7, आर पता नहीं है मेरे को, है ना भाई। तो 22 से कैंसिल आउट करोगे 7 टाइम्स ही जाएगा, 7 टाइम्स ही जाएगा, है ना भाई, सीधा सीधा। तो आर की वैल्यू मेरी कितनी हो गई भाई, 7 हो गई। बस निकाल दो इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको पता ही है, x माइनस सेंटर का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस सेंटर, तो y का कोऑर्डिनेट कितना है, माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू में रेडियस का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आ रहा होगा वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। हाँ बोलो, कोई दिक्कत हो तो, कोई दिक्कत हो तो बताएं। चलो भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सर वो एक बार सेंटर कैसे आ गया सर, 1 और -1? ये, हाँ, ये दोनों लाइनें जो है ना, ये क्या है, ये हमारे डायमीटर है। और डायमीटर कहाँ से जाते हैं, सेंटर से। तो इट मींस ये दोनों लाइन जो है ना अभी वो सेंटर को इंटरसेक्ट करेंगी, सेंटर पर इंटरसेक्ट करेंगी। तो इन दोनों लाइनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो सेंटर होगा। तो मैंने इन्हीं दोनों लाइनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लिया, इसको और इसको, ये वाली 3 इंटू इक्वेशन नंबर 1 माइनस 2 इंटू इक्वेशन नंबर 2 कर दिया। 10th क्लास की एलिमिनेशन लगाई है ना भाई। तो उससे मुझे एक्स और वाई की जो भी वैल्यू मिली, तो वही मेरे क्या होगा भाई, सेंटर हो गए। तो एक्स की वैल्यू 1 आई और वाई की वैल्यू -1, तो सेंटर 1, -1। क्योंकि लाइन जो है ना वो कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, सेंटर पे। कैसे पता चला, क्योंकि वो डायमीटर है, और डायमीटर कहाँ से पास होते हैं, सेंटर से ही तो होते हैं। आई बात समझ में, यानी अगली बात समझ में, या फिर और एक्सप्लेन करना है। आगे सर, आगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भाई। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनकी दो दो मेथड है। मैं एक ही एक बता रहा हूँ जो सिंपल वाली है, ठीक है। विच पासेस थ्रू
3 नॉन कोलिनियर पॉइंट जीरो कॉमा 1 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा -2 कॉमा 5। ठीक है ना भाई, मतलब मुझे उस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जो इन तीनों पॉइंट से पास हो रहा है। जैसे मान लो ये 0,1 है, 2,3 है और ये -2,5 है। ठीक है ना भाई, तो आप क्या करो भाई, सर्कल का सेंटर अपने मन से लेट कर लो a, b। तो फिर ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल कर देंगे हम, क्योंकि ये तीनों की तीनों रेडियस है। तो उससे मैं a और b की वैल्यू निकाल लूंगा, जैसे मैंने वो आपको सर्कम सेंटर की थ्योरी पढ़ाई थी। एक्चुअल में सर्कम सेंटर की तरह ही तो काम कर रहा है। अगर आप इन तीनों पॉइंट को मिला दो तो ट्रायंगल ही तो बनेगा, है कि नहीं। ये तीनों तो पॉइंट को अगर यदि आप इस तरीके से मिलाएंगे तो ट्रायंगल ही तो बनेगा। और ट्रायंगल का जो सेंटर, ट्रायंगल के जो वर्टेक्स से पास होता है ना भाई, उस सर्कल को अपन लोग क्या बोलते हैं, सर्कम सर्कल, और उसके सेंटर को हम बोलते हैं सर्कम सेंटर। तो ये वही थ्योरी है जो अपन ने सर्कम सेंटर की पढ़ी थी, है ना भाई। तो चलो अपन लोग मान लेते हैं कि सेंटर a, b है। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, तीनों डिस्टेंस इक्वल होंगी, क्योंकि तीनों की तीनों क्या है भाई, रेडियस है। तो लगा दो फॉर्मूला, अंडररूट नहीं लिखूंगा इसको, मान लेते हैं अपन लोग o, ये हो जाएगा a, b, c। तो वी नो दैट OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC, क्योंकि ये तीनों की तीनों क्या है, रेडियस है। और हम इनका स्क्वायर कर देंगे ताकि मुझे अंडररूट से फल ना पड़े। तो इन दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो OA के बीच में, तो ये हो जाएगा a-2 का होल स्क्वायर प्लस b-3 का होल स्क्वायर इक्वल टू में O और B में भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, a-0 का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर और b-1 का होल स्क्वायर प्लस इन दोनों में भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो a माइनस माइनस इक्वल आएगा +2 का होल स्क्वायर प्लस b-5 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये आपके फॉर्मूले बन गए। अब एक काम करते हैं, मैं इन्हीं चीजों को यहीं पे सोल्व कर लेता हूँ, फिर बाद में अपन लोग इक्वेट करेंगे अलग अलग सेपरेटली। मैं ज्यादा फास्ट तो नहीं बोल रहा हूँ भैया आज, सबको अच्छे से समझ में आ रहा है ना। यस सर, ठीक है, बढ़िया। ठीक है, अपन थोड़ा सा टाइम कवर कर रहे हैं ताकि 12th के चैप्टर में मुझे आराम से ही पढ़ाना पड़ेगा। ये तो 11th के आपको थोड़ा थोड़ा ज्ञान तो होगा ही, पूरा नहीं तो। और वैसे भी यार आजकल के स्टूडेंट, हाँ सर रिवीजन भी कराओगे ना बाद में सर आप? हाँ रिवीजन कराना ही पड़ेगा ऑब्वियसली, वो तो करानी है ना। लॉग वॉक का मैंने बोला था, तो लॉग भी मैं आपको पढ़ा दूंगा, है ना। लॉग की चिंता नहीं करो, लॉग तो मेरे को बताना ही, उसके बिना काम नहीं चलेगा। मैं सोच रहा हूँ एक आध बैच जो स्टार्ट होगा उसमें जो लॉग पढ़ाऊंगा उसके वीडियो आप लोगों को शेयर कर दूंगा, या फिर उसी क्लास में आप लोगों को ज्वाइन करने का बोल दूंगा, है ना। इसलिए मैं लॉग का थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ। ठीक है, अकेले लॉग की लेक्चर नहीं है, बाकी सब तो लेक्चर है ही अपने पास, है ना। जिन लोगों को देखना है वो देख ही सकते हैं, जो लोग लेट आए हैं। तो देखें आगे, अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, फॉर्मूले ओपन कर देंगे। चाहो तो अलग अलग इक्वेट भी कर सकते हो, लेकिन उससे थोड़ा सा ज्यादा लेंथी हो जाएगा। आप पहले यहीं पे सॉल्व कर लो, इससे जल्दी होता है। a स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4a, यहाँ पे फॉर्मूला ओपन किया। इस फॉर्मूले को ओपन करेंगे तो b स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6b इक्वल टू में, यहाँ पे a स्क्वायर ऐसे ही क्या था, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो b स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2b इक्वल टू में ये कितना हो जाएगा भाई, a स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4a और प्लस b स्क्वायर प्लस 25 माइनस कितना भाई, 10b। अब ध्यान से सुनना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सब में आ रहा है, तो जो चीज सब में आ रही हो ना उसको निपटा दो, उसको तीनों में से सब्ट्रैक्ट कर दो और बाकी चीजें सॉल्व कर लो। इससे इजी पड़ेगा, झेल लोगे ना इतनी मतलब ये वाली कैलकुलेशन की दिक्कत है। लिख देता हूं पहले एक बार, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो तीनों में से ही सब्ट्रैक्ट कर दिया, ऐसा कर सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर गया तो ये -2b प्लस 1 हो जाएगा। इधर से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर गया तो कितना हो जाएगा ये भाई आपका 4a माइनस 10b और 25 और 4 मिलके हो जाएगा 29। अब सॉल्व कर लें एक बार इन दोनों को ले लेते हैं और एक बार इन दोनों को ले लेते हैं, है ना भाई। फिर अपन लोग सॉल्व कर लेंगे, इन दोनों को लेंगे तो -2b इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो -4a -2b प्लस का तो ये -4b प्लस 13 इक्वल टू में कितना भी 0 हो जाएगा, नहीं 13 माइनस 1 12 हो जाएगा। 4 से डिवाइड कर दो या -4 से डिवाइड कर दो तो a प्लस b -3 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1 होगी। ठीक है ना भाई, इस बार अपन लोग इन दोनों को इक्वेट करेंगे, इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो -2b इधर आगे प्लस का हो जाएगा, तो 0 इक्वल टू में 4a और -10b प्लस 2b मिलके कितना हो जाएगा, माइनस का 8b और 29 माइनस 1 ये हो जाएगा 28। 4 का सब में डिवाइड करेंगे तो a माइनस 2b और 4 7 का 28 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, तो डायरेक्ट सेपरेट कर दो 1 माइनस 2, दिमागी
नहीं लगाना ज्यादा। ए से गया माइनस माइनस प्लस का 2b, तो b और 2b मिलके हो जाएगा कितना भाई 3b, है ना। और -3 और -7 ये हो जाएगा -10 इक्वल टू 0। तो b की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 10/3। कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई, देख लो एक बार जरा अच्छे से। ठीक है, तो b की वैल्यू हो गई 10/3, तो b की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देते हैं अपन इक्वेशन नंबर 1 में, है ना भाई। तो ये हो जाएगा a + 10/3 -3 इक्वल टू 0। इन दोनों में अकेला एलसीएम ले लेंगे तो a इक्वल टू में हो जाएगा -1/3। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ये प्लस का 1/3 आएगा, उधर जाके ये माइनस का हो जाएगा। तो आपको सेंटर मिल गया। सेंटर आपका कितना हो गया भाई -1/3 10/3, है ना भाई। बस आप किन्हीं भी दो में फॉर्मूला लगा दो, इन दोनों में लगा देना, सिंपली आपको रेडियस मिल जाएगी। तो आपकी जो रेडियस होगी ना भाई वो क्या हो जाएगी, सेंटर तो मिल ही गया आपको, है ना। a, b है तो a की वैल्यू -1/3 आ गई, b की वैल्यू 10/3, आपका सेंटर हो गया। तो आपको रेडियस निकालनी है, तो ये दोनों पॉइंट मेरे को इजी लग रहे हैं, b वाला पॉइंट इजी है, इसलिए इन दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। तो रेडियस क्या हो जाएगी, अंडर में -1/3 -0 का होल स्क्वायर यानी -1/3 का होल स्क्वायर यानी 1/9, और 10/3 -1 का होल स्क्वायर, तो 10/3 -1 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर में 1/9, 10 - 3 यानी कि 7, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49/10, 9। 7 10 - 3 7, 7 का स्क्वायर 49 और अपॉन में 9 है। तो अपॉन में 9 बाहर आके हो जाएगा 3, और 49 और 1 मिलके कितना हो जाएगा 50। कितना हो जाएगा भाई 50, और रूट 50 कितना होता है भाई 5√2। ये आपका आर हो गया। बस इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल लो आप लोग। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी आपकी, x माइनस सेंटर, और सेंटर कितना है आपका -1/3, तो माइनस माइनस प्लस का 1/3 का होल स्क्वायर, प्लस y माइनस फिर से सेंटर, तो सेंटर कितना है 10/3 का होल स्क्वायर, और इक्वल टू में जो भी रेडियस है उसका स्क्वायर। तो रेडियस ये है, आप इसका स्क्वायर करेंगे तो 25√2 का स्क्वायर 2 और अपन में 3 का स्क्वायर 9। बस इसको सॉल्व कर लेना, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इतने बड़े क्वेश्चन नहीं आते, आप डरना मत, है ना भाई, सिंपल वाली पूछेगा वो। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं, वैसे कोई रॉकेट साइंस तो था नहीं यहाँ पे, सिंपल ही क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन है यहाँ पे टोटल लगे नहीं, सॉरी 7 क्वेश्चन है। 5th देख लेते हैं अपन लोग। विच इज कॉन्सेंट्रिक with the circle which is concentric with the circle 3x square plus 3y square minus 6x minus 6y minus 14 equal to 0, and perimeter of its semicircle is 36 यूनिट। ठीक है ना भाई, ये आपका क्वेश्चन है भाई। कॉन्सेंट्रिक का मतलब जिनके सेंटर सेम हो, है ना भाई, इतनी सी कहानी है। तो जो सेंटर इस सर्कल का होगा वही जो हमें सर्कल की इक्वेशन निकालनी है उसका भी सेंटर वही होगा। तो हम बस इसका अकेला सेंटर निकालेंगे, है ना भाई, और रेडियस हमें पेरीमीटर से मिल जाएगा। तो पहले हम इसका सेंटर निकालेंगे, और सेंटर जब भी निकालते हैं तो बताया था कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को क्या बना लो 1, उसके लिए मैं 3 का सब में डिवाइड करूंगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3 का डिवाइड करेंगे तो -2x, और ये -2y, और -14/3 इक्वल टू 0। अब इसका सेंटर निकाल लेते हैं। तो सेंटर का फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है क्या होता है, -½ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x और y। तो ये 1,1 आ जाएगा, मैंने डायरेक्टली लिख दिया, आप खुद निकाल के देख सकते हो कि 1,1 ही आ रहा है। ठीक है, बस इस इक्वेशन का इतनी काम था। कॉन्सेंट्रिक का मतलब जिनके सेंटर सेम हो, जिन सर्कल के सेंटर सेम हो उनको अपन कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहते हैं। तो जो इस सर्कल का सेंटर होगा वही जो रिक्वायर्ड सर्कल है उसका भी सेंटर वही होगा। तो हमें रिक्वायर्ड सर्कल का सेंटर मिल गया। अब आगे बोला पेरीमीटर ऑफ इट्स सेमी सर्कल। अच्छा, सेमी सर्कल होता कैसा है, ऐसा, है ना भाई। तो आप ध्यान से सुनना मेरी बात। पूरी सरकमफ्रेंस, है ना भाई, सरकमफ्रेंस जो होती है उसकी लेंथ कितनी होती है, पेरीमीटर यानी कि लेंथ ऑफ बाउंड्रीज, लेंथ ऑफ बाउंड्रीज, पेरीमीटर का मतलब यही है। तो जो सरकमफ्रेंस होती है ना 1 राउंड में कंप्लीट करने वाली, वो भी पेरीमीटर ही है एक्चुअल में, लेकिन इसमें कितना राउंड चलना है, हाफ राउंड। तो पूरे राउंड का जो पेरीमीटर होता था वो होता था 2πr, तो आधे का हो जाएगा πr।
2 पाई आर का आधा कर दो। लेकिन पेरीमीटर है तो बाउंड्रीज ये भी तो है, तो ये कितनी होगी टोटल 2r, क्योंकि सेमी सर्कल है तो ये सर्कल का क्या है डायमीटर, तो r और r मिलके 2r, तो पाई आर प्लस 2r ये मेरा पेरीमीटर हो गया, जो कि क्वेश्चन में कितना दे रखा है भाई 36 यूनिट। तो सबको समझ में आ गई ये वाली थ्योरी, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। बस वैल्यू रख देंगे, पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 r प्लस 2r इक्वल टू में कितना भाई 36। तो पहले तो 2 कॉमन लेकर डिवाइड कर दो सब में, तो जाएगा 11r अपन में, अच्छा एलसीएम ही ले लो, अपन लोग बच्चे तो है नहीं है। 7, तो 7 2 14 और 14 और 22 मिलके कितना हो जाएगा 4 और 2 6 ना भाई, और 2 और 1 3, 36 r हो जाएगा ये, और इक्वल टू में 36 ऑलरेडी है, दोनों निपट गए, तो r की वैल्यू 7 आ गई सीधी सीधी। तो सेंटर भी पता है मेरे को और रेडियस भी पता है, तो आपको इक्वेशन पता ही है सर्कल की, x माइनस सेंटर का होल स्क्वायर, सेंटर ये रहा आपका, प्लस y माइनस सेंटर का होल स्क्वायर इक्वल टू में रेडियस का स्क्वायर, सॉल्व कर लेना आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, पासिंग थ्रू 2,3 and center lies on x-axis having radius 5 यूनिट। ठीक है ना भाई? तो उसने क्या बोला भाई, हमारा जो सर्कल है वो एक्स एक्सिस पे उसका सेंटर लाई कर रहा है और पास हो रहा है काय से वो 2,3 से, और रेडियस दे रखी है जो कि 5 है। यही बोला उसने, पासिंग थ्रू 2,3 एंड सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस। आपका जो सेंटर है वो एक्स एक्सिस पे है और रेडियस 5 यूनिट है, मतलब सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस 5 दे रखी है। अच्छा, अगर सेंटर एक्स एक्सिस पे है तो अपन अपने मन से उसको लेट कर सकते हैं a,0। ये तो मैंने आपको बता ही रखा है कि सेंटर पे जब भी आप कोई पॉइंट अपने मन से लेंगे तो उसमें ऑब्वियसली y वाला जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा, उसमें कोई सोचने वाली बात तो है ही नहीं है भाई, है ना। एक्स एक्सिस पे जब भी कोई पॉइंट एज्यूम करना होता है वो अपन ऐसे ही एज्यूम करते हैं, ये मैंने आपको स्ट्रेट लाइन में सिखाई दिया था, है ना भाई। तो बस अब इन दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के a की वैल्यू पता कर लो, आपका काम हो जाएगा। लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला, तो अंडर रूट में a-2 का होल स्क्वायर और 0 - 3 तो -3 का होल स्क्वायर 9 इक्वल टू में 5 का स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड करेंगे अंडर रूट खत्म करने के लिए। ये हो गया 5 आएगा, अब स्क्वायर होगा 5 का तो 25 हो जाएगा, तो a-2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25 - 9 हो जाएगा 16। अब स्क्वायर हटाएंगे तो a-2 इक्वल टू में +-4 हो जाएगा, एक बार प्लस ले लेंगे